देखिए, मध्य प्रदेश के चुनाव प्रचार में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री पूरे राज्य में ताबड़तोड़ दौरे करने वाले हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सागर, भिंड, ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। एक एक सीट की बात कर लेते हैं। सागर से लता वानखेड़े भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में है। वहीं भिंड की मैं बात करूं तो मौजूदा सांसद संध्या राय, एक बार फिर से उन्हें टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और ग्वालियर से भरत सिंह कुशवाहा इस बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है। भिंड पर भी आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव की खास नजर रहने वाली है। कल ही राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला था। वही आरक्षण, वही संविधान के मुद्दे उठाए थे और आज लगता है उसका जवाब देने सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर तमाम जगहों पर ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। मेरे सहयोगी सूरज जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, सीएम मोहन यादव ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, भिंड भी जाएंगे जहां कल राहुल गांधी थे। ऐसे में क्या रणनीति और किस पर फोकस दिख रहा है? जी देखिए जी, निश्चित तौर पर तीसरे चरण का जो चुनाव होना है वो 7 मई को होना है। ऐसे में 5 मई तक ही प्रचार प्रसार कर पाएंगे जो तमाम दिग्गज नेता हैं, यानी 5 मई को शाम 6 बजे तक प्रचार प्रसार का शोर बंद हो जाएगा। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव इस बार मध्य प्रदेश के स्टार प्रचारक भी हैं और मध्य प्रदेश के आला कमान नेताओं में से एक है, तो वो चुनावी कमान संभाले हुए हैं, लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर आज वो बैक टू बैक कई दौरे करने वाले हैं। सबसे पहले वो लगभग 10 बजे सागर जाएंगे, सागर के बीना में जनसभा को संबोधित करेंगे और दोपहर 12 बजे सागर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले खुरई में विधानसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद सागर की अगर बात करें अंजलि, तो सागर से लता वानखेड़े भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं और गुड्डू राजा बुंदेला कांग्रेस से हैं। लता वानखेड़े जो है उनको पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है और महिला प्रत्याशी भी हैं, तो चुनौती कहीं ना कहीं ज्यादा है। अगर उसके बाद बात करें तो भिंड जाएंगे। भिंड लगभग 1 बजे मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचेंगे। भिंड में भी जो चुनावी शोर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कल राहुल गांधी ने रैली की, कई आरोप प्रत्यारोप लगाए। ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव जब भिंड जाएंगे और भाजपा प्रत्याशी संध्या राय के समर्थन में जब प्रचार प्रसार करेंगे, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के उन हमलों का जवाब देंगे जो राहुल गांधी ने कल भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के नेताओं और मोदी सरकार पे बोला था। कहीं ना कहीं भिंड दौरा खास होने वाला है, क्योंकि भिंड में जिस तरह राहुल गांधी ने जनसभा की उसका जवाब जरूर मोहन यादव देंगे। भिंड से कांग्रेस जो प्रत्याशी हैं वो मौजूदा भांडेर सीट से विधायक है फूल सिंह बरैया। उसके बाद ग्वालियर जाएंगे। ग्वालियर में जो डबरा सीट है, डबरा सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। डबरा विधानसभा सीट जब इमरती देवी कांग्रेस में थी तब जीतती आई, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गई तो उनको हार मिली, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से लगातार जीतता आया है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव चाहते हैं कि उन सीटों पर फोकस किया जाए जहां पर कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा है। मुकाबला टक्कर का नजर आ रहा है, वहां पर आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव का फोकस है। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर मिल रही है कि आज छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। कोरबा जिले के कटघोरा में वो जनसभा करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में करेंगे ये सभा। उनको जिताने की अपील करते दिखेंगे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा है। आज वो मिशन छत्तीसगढ़ पर है। कोरबा जिले के कटघोरा में उनकी जनसभा होनी है, जहां से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पर है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के भी आला नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल और परसों की तारीख में छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। लगातार जो है छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर नजर है कांग्रेस की और भारतीय जनता पार्टी की। और इसी सिलसिले में ये कोई पहला दौरा नहीं है गृह मंत्री अमित शाह का। अमित शाह आज कोरबा के कटघोरा में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए रुख करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मिशन छत्तीसगढ़ पर है, कोरबा पहुंच रहे हैं वो। ऐसे में क्या ताकत मिलती नजर आ रही है वहां की प्रत्याशी सरोज पांडे को? खोमन, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है, लेकिन देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी
की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पर है। कोरबा की अगर मैं बात कर लूं तो 8 विधानसभा वहां आती है, उस क्षेत्र के तहत आती है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा है और कांग्रेस के पास केवल 1। लेकिन 2019 के नतीजे वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में दिखते हैं। वो कहते हैं कि ज्योत्सना महंत जो है इस बार की भी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार, वो वहां पर उन्होंने 2019 में जीत दर्ज की थी। तो इसी सिलसिले में अब जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत झोंकती भी नजर आ रही है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा रहने वाला है। छत्तीसगढ़ दौरे पर वो रहने वाले हैं, जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे को जिताने की अपील करते दिखेंगे। कोरबा में उनकी ये जनसभा होनी है और इसी सिलसिले में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर है। एक बार फिर से रुक करूंगी मेरे सहयोगी खोमन साहू का। खोमन, मैं कह रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर मिशन छत्तीसगढ़ पर है, कोरबा पहुंच रहे हैं वो। ऐसे में क्या ताकत मिलती नजर आ रही है वहां की प्रत्याशी सरोज पांडे को? कुछ तकनीकी खराबी आ रही है, लेकिन मैं आपको यह जानकारी दे दूं कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन छत्तीसगढ़ पर है और 8 विधानसभा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के पास 6 है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत झोंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजदूर दिवस को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाएगी। कांग्रेस के नेता बोरेबासी खाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे। पीसीसी की तरफ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बोरेबासी दिवस रूप में मनाने के निर्देश दिए गए हैं। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी, तब भूपेश बघेल ने 1 मई के दिन बोरेबासी दिवस मनाने का ऐलान किया था। बोरेबासी दिवस के दिन नेता से लेकर अफसर तक बोरेबासी खाते हैं। पिछली सरकार में नजर आया था ऐसा मामला और पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी एक बार फिर लोगों से बोरेबासी खाने की अपील की है। तो कांग्रेस पार्टी जो है आज वो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को देखते हुए इसे बोरेबासी दिवस के रूप में मनाएगी। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। देखिए, आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं को आज तीसरी किस्त मिलने जा रही है। महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खाते में आज 1000 रुपए ट्रांसफर होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर सरकार के सभी मंत्री इसके बारे में लगातार जानकारी दे रहे थे। महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने महिलाओं को सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है। हर महीने 1000 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए डाले जाते हैं। इस तरह सालाना 12000 रुपए महिलाओं को मिलते हैं अपने खाते में। इस योजना के तहत पहली किस्त की राशि 10 मार्च को दी गई थी और अब आज इसकी तीसरी किस्त दी जानी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी खोमन साहू। खोमन, आज जो है छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के लिए खुशी का दिन है। तीसरी किस्त उन्हें मिलने जा रही है, कब तक जारी कर दी जाएगी, पहले तो उस पर जानकारी दे दीजिए। देखिए अंजलि, आज दोपहर तक सभी 70 लाख महिलाओं के खातों में जो है 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि यही महिलाओं ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाई है। महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से 1000 राशि ट्रांसफर किया जा रहा है हर महीने, 70 लाख महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। अंजलि, यही महिलाएं हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं सत्ता पलटने का काम विधानसभा के चुनाव में किया है। महतारी वंदन योजना जब से भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उसके बाद फॉर्म भरवाने का काम विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। उसके बाद यही उन महिलाओं ने छत्तीसगढ़ में सरकार पलटने का काम किया। और एक बार महत्वपूर्ण ये योजना है, सरकारी योजना, लेकिन इस पर भी सियासत की जाती है। कल ही जांजगीर चांपा में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो कह रही है कि ये महतारी वंदन योजना सिर्फ चुनाव तक है। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है कि महतारी वंदन योजना जारी रहेगी। ये महिलाओं के लिए सम्मान है और सम्मान मिलता रहेगा।
देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान सामने आ रहे थे, नेताओं का यही कहना है कांग्रेस पार्टी के कि लोकसभा चुनाव के बाद इस महतारी वंदन योजना को बंद कर दिया जाएगा, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा है, अंजलि, की यह योजना पूरे 5 साल चलने वाली है। जब तक छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार रहने वाली है तब तक महिलाओं के खातों में हर महीना 1-1 हज़ार दिया जाएगा। तो जब जब चुनाव आता है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर हमको देखने को मिलता है और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अंजलि जी घूमन, तो छत्तीसगढ़ की 70 लाख महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है, आज का दिन खुशी का दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया घूमन तमाम जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में आजकल क्या चल रहा है? रायपुर में कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। राजीव भवन में कांग्रेस संचार विभाग में राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के साथ यह विवाद हुआ, जिसके बाद राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर नाराजगी जाहिर की है। राधिका खेड़ा ने लिखा है कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। बताया जा रहा है कि राधिका खेड़ा ने विवाद के बाद प्रदेश संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से शिकायत की, लेकिन आश्वासन नहीं मिलने से राधिका खेड़ा नाराज है और वो इस विवाद को लेकर अब आला कमान से शिकायत करने वाली हैं। इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस नोटा भरोसे है। सही सुना आपने। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के सबसे स्वच्छ शहर की राजनीति देश में सबसे गंदी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छुट भइये नेताओं की तरह हरकत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि दल बदल को कांग्रेस ने गंभीरता से लिया है। अब ये लड़ाई इंदौर और बीजेपी के अहंकार की है। इंदौर को बीजेपी को सबक सिखाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि ईवीएम में नोटा का बटन भी है, आप लोग बीजेपी को सबक सिखाने के लिए खुद तय करें। वहीं उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि इंदौर में कांग्रेस किसी निर्दलीय को समर्थन नहीं देगी। तो जहां एक तरफ कांग्रेस के डमी प्रत्याशी मोती सिंह पटेल का नाम सामने आ रहा था, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, तो अब कांग्रेस जो है वो नोटा के भरोसे है। एक है कि इंदौर शहर तय करे कि बीजेपी को किस तरीके से, हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर ये जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। ये किसी को हराने जिताने की लड़ाई नहीं है। ये इस कृत्य को अगर क्रिटिसिज्म करनी है तो फिर हम सबको देखना पड़ेगा कि इतने निर्दलीय है। कल छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ चली। नारायणपुर में नक्सली कैंप की अब तस्वीरें सामने आई हैं। ये इलाका नक्सलियों के लिए कितना महफूज था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जंगल में नक्सली टेंट लगाकर रह रहे थे। मुठभेड़ के बाद जवानों को कैंप से नक्सलियों का कंप्यूटर भी मिला है और इसके अलावा बड़ी मात्रा में दवाइयां और राशन भी बरामद हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि नारायणपुर में कल नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बड़ी मुठभेड़ चली। लगातार फायरिंग हो रही थी दोनों तरफ से और इसी सिलसिले में 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर भी है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो ये तस्वीरें ये दिखा रही है कि नक्सलियों के लिए ये इलाका कितना महफूज था। उज्जैन में लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे दोनों ही प्रमुख दलों के अलग अलग अंदाज चुनाव प्रचार में देखने को मिल रहे हैं। जहां एक और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी महेश परमार का एक अलग अंदाज चुनाव प्रचार के दौरान नजर आया। नागदा खाचरोद में ग्रामीण क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान शदीद गर्मी में कुआं देखते ही कपड़े उतारकर छलांग लगा दी और फिर क्या था, नहाते नहाते महेश परमार अपने कार्यकर्ताओं को भाषण देते नजर आए। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की भी बात कर लेते हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनिल फिरोजिया घोड़े पर प्रचार करते दिखे। दो 2024 के चुनाव में पूर्व नौकरशाह भी मैदान में है। कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है लोकसभा 2024 का, ये बेहद दिलचस्प है। एमपी के पूर्व डीजी मैथिली शरण गुप्त भोपाल और वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं
ऑटो में अपने होर्डिंग्स और पोस्टर लगाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो चुनाव देश को क्राइम फ्री बनाने के लिए लड़ रहे हैं और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता विवेक पांडे ने मैथिली शरण गुप्त से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में पूर्व नौकरशाह भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से निर्दलीय प्रत्याशी और मध्य प्रदेश के डीजी रहे हैं मैथिली शरण गुप्त, वो मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप इस चुनाव को देख रहे हैं? बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, भोपाल की जनता से कैसी आपकी बातचीत हो रही है? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो चुनाव है ये इशूज को फ्लैग करने के लिए है। इशू ये है कि यदि इस देश में बिना सरकार पर भार आए, यदि हम रोजगार का एक मौलिक अधिकार दे सकते हैं, यदि हम अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे सकते हैं और भारत सरकार के पास 20 गुना पैसा ज़्यादा आ जाए, हम अपने देशवासियों को टैक्स मुक्त भी कर पाएँ और कर्ज मुक्त भी कर पाएँ, तो इन सब चीज़ों से ये इशूज फ्लैग करना एक विषय है। चुनाव को जीतना एक विषय नहीं है और अच्छे लोगों को जो है सामने आना चाहिए और उन्हें जो है बड़ी संख्या में वोट देना चाहिए, जिससे कि अच्छे लोग पार्लियामेंट में पहुँचें और ऐसी बातें जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचे, पब्लिक में पहुँचे और देश की जो राजनीति है उसमें बदलाव आए। आप भोपाल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वाराणसी से भी चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे पीएम के सामने। देखिए, ये मुख्य दोनों उद्देश्य यही हैं कि कैसे इन इशूज को एक सेंट्रल फोकस में लाया जाए, डिस्कशन में लाया जाए, डिबेट में लाया जाए। ये चुनाव जो है और किसी और मकसद से नहीं लड़े जा रहे हैं। इसमें से एक बड़ा छोटा सा मकसद है कि जनता के बीच में मुद्दे ले जाना और जनता का ध्यान आकर्षित करना, और यदि जनता उससे जो है ना आगे आती है और एक यह आवाज़ यदि पार्लियामेंट तक पहुंचती है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती। भोपाल की जनता से अपील है कि वह अच्छे कैंडिडेट को समझे, उसको वोट दें, उसको जिताएं, जिससे ये जो आवाज़ अभी गलियों में है ये आवाज़ संसद में गूंजे। ये मैथिली शरण गुप्त थे, लंबे समय तक मध्य प्रदेश में पुलिस की सेवा करने के बाद अब जनता की सेवा के लिए उतरे हैं और चुनावी मैदान में हैं। और ये वो कह रहे हैं कि भोपाल की जनता को समझना चाहिए कि आखिर उन मुद्दों पे वोट किया जाए जो आवाज़ संसद तक पहुँचे। कैमरामैन राजा राम के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। देखिए, इस चुनाव को दिलचस्प होने की बात कही मैंने, लेकिन इस चुनाव में जो है वो एक और चिंता का विषय है कि लगातार वोटिंग प्रतिशत गिर रहा है। पिछले 2 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कम मतदान को देखते हुए मंदसौर जिला निर्वाचन आयोग मतदाताओं को जागरूक करने में जुटा हुआ है। इसी के तहत जिला निर्वाचन आयोग ने मंदसौर वोट करेगा की थीम पर लोकतंत्र का आकाशदीप कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदान करने का संदेश दिया। आगामी 13 मई को जो चुनाव होने हैं उसके तहत अनेक कार्यक्रम यहाँ किए जा रहे हैं। स्वीप के तहत डेली अलग अलग गतिविधियाँ होती है। उसी में आज का एक जो स्काई लैंटर्न वाला प्रोग्राम था, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में भाग लिया जिलेवासियों ने। कॉलेज के बच्चे भी थे एंड पूरे अलग अलग एज ग्रुप के लोग थे इसमें। आपने देखा होगा पूरा आसमान इसमें बिल्कुल बहुत ही सुंदर सा उसमें नज़ारा भी था। तो इसके अलावा डेली लेवल पे मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक अलग अलग रैलियां हैं। जैसे कल मॉर्निंग में भी बाइक रैली है और हर टाइप की जो एक्टिविटियां हो रही है। तो देखिए, अलग अलग अनूठी पहल चलाई जा रही है ताकि आप लोग अपने मत के अधिकार का उपयोग करें। विस्तार न्यूज़ की भी अपील है कि जाएं और जरूर वोट डालें।